सारेगामा पा 2023 टॉप 5 कंटेस्टेंट में से एक स्नेहा इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच सो मच आप सभी को नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इवन बहुत ज़्यादा ही अच्छी हूँ। एंड आप बोलिए आप कैसे हैं? लेकिन कैसा लगा? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले आपने पूछा मुझे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन टॉप 5 इतना बड़ा नंबर, 5 नंबर है, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर है एज ए सिंगर, एज ए परफॉर्मर, एज एन एक्टर, राइट? हाउ डज इट फील लाइक? एक नेशनल शो में आके टॉप 5 बनना बहुत बड़ी बात है। एक सपना पूरा हुआ है और कभी सोचा भी नहीं था कि टॉप 5 तक आ पाऊँगी। मतलब ऑडिशन में ही सोचा था कि मे बी हो सकता है, लेकिन ऑडिशन में जब मैंने अपना फर्स्ट ऑडिशन क्लियर किया, तुम जो मिल गए हो, ये गाना गाया एंड एक सब लोग जब जानने लगे गिटार वाली लड़की स्नेहा, तो उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद ये जो जर्नी है, उसके बाद आके टॉप 5 बहुत बड़ी बात है। एक सपना, अभी भी सपना ही लग रहा है। लेकिन क्या जब आपने शुरुआत की थी इस शो में, जब आप आए थे, तो क्या सोचा था कि यार इतने रेस में इतनी दूर तक निकल जाएंगे हम? नहीं, ये मैंने सच में कभी नहीं सोचा था। इवन मैं बचपन से सारेगामा देखती आई हूँ और मेरा एक मोटिव था कि मुझे सबसे कुछ अलग करना है। बहुत सिंगर्स हैं, सब गाते हैं, लेकिन सबसे कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ ले आना है। और इस बार जब ZTV सारेगामा में ओजी सिंगर का एक कॉन्सेप्ट भी आया एंड मैंने अपने आप को एज ए ओजी सिंगर ही सोचा था, लेकिन वो आज सारेगामा के लिए इतना जल्दी वो होगा ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन मम्मी पापा का स्ट्रगल है, मेरा भी इतना मेहनत है और सारेगामा का ऑडिशन बहुत पहले से मैं दे भी रही हूँ, लेकिन क्लियर नहीं हुआ था। इस बार हो गया और होने के बाद फाइनलिस्ट, ये तो अलग ही है। लेकिन क्या आप हमेशा से सिंगर बनना चाहती थी, बचपन से सिंगर बनना चाहते थे, या कुछ और एम्बिशंस थे आपके मन में? नहीं, सिंगर तो मैं बचपन से ही बनना चाहती थी, क्योंकि मेरा पैदा होने से पहले ही मेरे मम्मी पापा ने मेरे पैदा होने से पहले से मम्मी पापा सोच के रखे थे कि लड़का होगा या लड़की, जो भी होगा वो म्यूज़िक ही करेगी। तो मैं 2 साल की उम्र से हारमोनियम से सरगम करना स्टार्ट किया था। मम्मी पापा ऐसे बैठा के मुझे प्रैक्टिस करवाते थे, तो तब से मैं म्यूज़िक कर रही हूँ। इवन उसके बाद हमारे जो घर का फिनेंशियल कंडीशन भी वो भी ठीक नहीं था, तो बहुत कम उम्र में मैंने लाइव शो करना स्टार्ट किया था पापा को हेल्प करने के लिए। तो वो किया, देन सपना तो था ही बहुत बड़ा, एक सिंगर बनना है और सबसे अलग कुछ बनना है। लेकिन अब जब पेरेंट्स आपको देखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं आपको? मैसेज करके, फ़ोन करके, क्या कुछ बोलते हैं जब आपको इतने बड़े स्टेज पर देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ नेशनल टीवी पर आप परफॉर्म कर रही हैं इतने बड़े शो में? तो पापा का तो एक एक्सपेक्टेशन था कि मैं अगर मेहनत करूँगी तो मैं ये शो जीत भी सकती हूँ, इवन फाइनलिस्ट भी बन सकती हूँ। लेकिन वो है कि मेरा तो ऐसा कुछ ख्याल था नहीं। मैं बस अच्छे से गाना चाहती थी और जो मैंने कोशिश भी किया। और मम्मी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये लाइक एक ड्रीम है जो कि पूरा हुआ है और फाइनलिस्ट बनना इतना ही मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है। उसके बाद तो रैंकिंग, विनर बनना, क्योंकि सब विनर है इधर, सबका कुछ ना कुछ अलग कुछ है, सब मेरे लिए विनर है। इवन मैं भी अपने लिए एक विनर ही हूँ। तो कंपटीशन है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, विनर कोई भी बन सकता है। लेकिन उन लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, उन लोगों का स्ट्रगल है। 24 आवर्स 48 आवर्स तक काम करने के बाद भी पापा मुझे टाइम देते थे, सिखाते थे, प्रैक्टिस करवाते थे। तो रात जागने के बाद भी आते थे, इतना एनर्जी उनमें रहती थी जब, तो वो देख के वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर है कि अच्छे से गाना है बस। इतनी सारी परफॉर्मेंसेस आपने दी, लेकिन कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो आपको बहुत मुश्किल लगा कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, स्टेज पर कैसे परफॉर्म करूंगी, थोड़ी नर्वसनेस आ रही थी?
मैं जब इस शो में आई थी उसके पहले मैंने बहुत इंस्ट्रूमेंट्स सीखे हैं। तो इधर आने के बाद फर्स्ट ऑडिशन तो क्लियर हुआ, सेकंड ऑडिशन बैटल था, वो भी बहुत टफ था। वो क्लियर होने के बाद लाइव राउंड आया और ऐसा लग रहा था कि मैं इस मंच पे खड़ी हूँ। तो उसके बाद आया 2 परफॉर्मेंस हैं जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं। एक है खामोशियाँ, जो मैंने गाना गाया था, जो कि अभी बहुत वायरल भी हुआ था। एंड उस गाने में मैंने गिटार बजाया था एंड गिटार बजा रही थी एंड मैं गा रही थी सेम टाइम में। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट टाइम और एक परफॉर्मेंस था जो कि मेरा ओजी वाला परफॉर्मेंस था। उस दिन मैंने एक नहीं 2-2 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे गाने के साथ। तो पहले पियानो बजा के फिर गाना, उसके बाद उसी टाइमिंग में गाने के अंदर ही म्यूज़िक में ही मुझे उठ के फिर गिटार लेके गाना। तो ये एक टास्क था। तो लाइव आप जब गा रहे हो इतना सारी चीज़ें आपको करना होता है, तो एक डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। उसके बाद बहुत सारे सभी परफॉर्मेंस बहुत डिफ़िकल्ट रहे, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट के साथ आप गाते हो वो परफॉर्मेंस मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि गाना और बजाना एक साथ एक ही टाइमिंग में वो डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद आता है जब आप कुछ वोकल डिज़ाइंस एंड ऑल वो सब भी करते हो, क्योंकि मेरा एक मोटिव था कि मैं जैसा गाना है उस गाने को अपने तरीके से प्रेजेंट करूँ। अपनी तरीके से मतलब जो ओरिजिनल में है उससे थोड़ा सा अलग कुछ करूँ। तो वो मैं जब करती थी वो सोच के भी करना पड़ता था कि ऑडियंस को कैसा लगेगा। अगर कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं जो कि बहुत पुराने हैं, उनको अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूँगी तो ऑडियंस को पसंद नहीं आ सकता है। तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है और उसके साथ-साथ खुद का भी वो एक पैशन होता है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्यार, एक बहुत कुछ चलता है दिमाग में। तो इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई है। लेकिन स्नेहा, अब आप काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हो, काफ़ी लोग आपको देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। लेकिन स्नेहा के इंस्पिरेशन कौन रहे हैं बचपन से लेकर अब तक? कौन से सिंगर को सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करती है? मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने सारे सिंगर को सुना है एंड सबके गाने मैंने मतलब बहुत बारीकी से सुना है, क्योंकि मुझे सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरे फेलो पार्टिसिपेंट्स भी जो भी गाते हैं मैं उनको भी बहुत ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे गाते हैं, इवन उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं नहीं बता पाऊँगी कि कौन है, लेकिन अगर अभी का मैं बताऊँ तो इस 20s में जो अरिजीत सिंह हैं, सुनिधि मैम हैं, श्रेया घोषाल मैम हैं, सबका मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि सब मेरे लिए इंस्पिरेशन है। इवन हमारा नीति मैम जब गाते हैं इतना प्यार से गाती है, वो प्यार बहुत ज़रूरी होता है गाने पे। तो वो उनसे सीखने को मिलते हैं, वो प्यार से सीखने को मिलते हैं। लेकिन बाकी जो कंटेस्टेंट हैं, आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, अच्छी दिख रही है, स्क्रीन पर भी, सामने भी दिख रही है। तो क्या जब स्टेज पर जाते हैं आप परफॉर्म करने, तो कंपटीशन कैसा होता है? क्या वो हेल्दी कंपटीशन होता है या कॉम्पिटिटिव देखकर आप लोग स्टेज पर जाते हैं? हम लोगों में ऑफ कैमरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग, लाइक हम एक साथ घूमने जाते हैं, खाते हैं, ऑर्डर करके खाते हैं, बहुत मस्ती चलती है, ऑलवेज मस्ती चलती है, इवन प्रैक्टिस के टाइम। लेकिन जब हम स्टेज में जाते हैं, क्योंकि हम सब ने बहुत स्ट्रगल किया है ये जगह पे आने के लिए, तो एक गाने को लेकर बहुत एक हेल्दी कंपटीशन चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को मार देगा, ऐसा तो एकदम ही नहीं। लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन ऐसा है कि हम म्यूज़िकली तुमको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और आज ये कंपटीशन है तो सबने इतना तैयारी किया है, तो वो तो एक होता ही है। कंपटीशन में आए तो हम चुप तो नहीं रहेंगे ना, सब अपना दिखाएंगे, सब अपना अच्छे से गाएंगे, तो सबका ही होता है। तो अच्छा है कंपटीशन। तो क्या लगता है स्नेहा, टॉप 5 में आप ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्या ट्रॉफी घर जाएगी? देखिए, मैंने जितना स्ट्रगल किया है, मेरे मम्मी पापा का सपना है, मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं उनका सपना है, एंड मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस स्टेज पे आने के लिए। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं फिनाले तक हूँ। उसके बाद अगर विनर की ट्रॉफ़ी बनता है तो वो तो सब दर्शकों के हाथ में है। अभी वो जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे प्यार देते हैं, अगर वो वैसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे तो इन फ्यूचर भी मैं इस लाइफ की विनर बन सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच स्नेहा, हमसे बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, होप फॉर द ट्रॉफी, राइट? थैंक यू सो मच।